कृष्ण प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम को समझना है। कृष्ण प्रेम कब समझ में आएगी? जब मीरा की तरह प्रेम हो जाएगा, मीरा की तरह दीवांगनी हो जाएगी। और मीरा की तरह जब तक दीवांगनी नहीं होगी तब तक हम जो है कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। यदि कृष्ण को समझना है तो मीरा की तरह हो जाओ, मीरा की तरह दीवांगनी हो जाओ। जब तक तुलसी की माला का धारण नहीं करोगे, कि तुलसी की माला जब तक नहीं पहनोगे तब तक आपके अंदर में सात्विकता कैसे जगेगी? इसलिए तुलसी कृष्ण को प्रिय है, तो तुलसी की माला का विशेष धारण करना चाहिए। अच्छा, तुलसी की माला में एक नीला नीला आभा मंडल निकलता है जो हमारे जीवन में हो रहे अनेक अनेक प्रकार के कष्ट, रोग, व्याधि, उन पीड़ाओं को समाप्त कर देती है। तो जीवन में जब तुलसी को धारण करोगे तभी कृष्ण प्रेम को समझ पाओगे। कृष्ण प्रेम को जानना है तो ज्ञानी तो आप बन सकते हो, पर गोपियों के तरह प्रेमी बनो। जब तक प्रेमी नहीं बनोगे तब तक कृष्ण प्रेम भी नहीं समझ पाओगे। जैसे गोपियों का प्रेम, आहा, अद्भुत प्रेम। क्या गोपियों का प्रेम साधारण था? नहीं, अद्भुत प्रेम। उद्धव जी वृंदावन की ओर जाते, भगवान कहते उद्धव एक बार वृंदावन जाओ तो सही, एक बार वृंदावन जाओ और जा करके जो है मेरा प्रेम, मेरा संदेश सुनाना उद्धव, मेरा संदेश सुनाना, मेरा कि मैंने कितना बड़ा झूठ बोला माँ यशोदा से कि परसों आ जाऊंगा, पर यहां तो मैंने बरसों बिता दी, मैं गया ही नहीं, गया ही नहीं। ए उद्धव, मैंने कितना बड़ा झूठ बोला, कितना बड़ा झूठ बोला। पता है उद्धव, जब मैं बंसी बजाता तो गाय पूछ उठा करके दौड़ती कि माधव तुमने बंसी क्यों बंद कर दिया, और बजाओ न ठाकुर, और बजाओ। नहीं बताना चाह रही, पर उन गाय, उन गोपियां, वो माँ यशोदा सबको छोड़ करके आ गया और माँ यशोदा से कह करके आया कि मैं परसों आ जाऊंगा, पर यहां मैंने बरसों बिता दिया, बरसों बिता दिया। कितना बड़ा मैंने झूठ बोला। इसलिए कितना बड़ा मैंने झूठ बोला। एक बार उद्धव वृंदावन जाओ, उद्धव एक बार जाओ तो सही वृंदावन। माँ यशोदा, माँ देवकी को जो है मेरा, माँ यशोदा को मेरा संदेश सुना। तो देखो, जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब भगवान के प्रति जब आपकी प्रेम जगेगी। प्रेम कैसे जगेगी? जब भगवान की भक्ति करोगे। पर भक्ति कैसे करोगे? जब गुरुओं का सत्संग होगा, गुरुओं के मार्ग में बताए में चलोगे और गुरुओं के बताए रास्ते पर जब चलोगे तो जीवन में, आपके जीवन में सत्संग बढ़ेगा। और जब सत्संग बढ़ेगा तो प्रभु की भक्ति अपने आप होने लग जाएगी, अपने आप होने। तो जीवन में यदि भक्ति करना है तो पहले क्या है? सत्संग करो। सत्संग करोगे तभी आप भक्ति के लिए जग सकते। तो पहले जो है सत्संग बहुत जरूरी। आजकल लोग बुरे संग करते हैं पर सत्संग नहीं करना चाहते। इसलिए जीवन में सत्संग करो। सत्संग का मतलब सत्य का संग, मतलब ईश्वर का संग। जब तक ईश्वर का संग कब होगा? जब संतों का संग करोगे। और जब संतों का संग करोगे तो ईश्वर का संग अपने आप ही होने लग जाएगा। ईश्वर का संग अपने आप ही होने लग जाएगा। तो जीवन में ईश्वर के संग कब होगा? जब जीवन में सत्संग करोगे। तो सत्संग जीवन के लिए लाभकारी। बोलो राधे 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 राधे।